नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कल देश में शौर्य दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मनाया भी क्यों न जाता। कुछ ही दिनों बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। एक लंबे संघर्ष का एक सुखद अंत हुआ। इस संदर्भ में हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले तो 6 दिसंबर के दिन देश में मुसलमानों के छाती कूटने की, और दूसरी बाबरी विध्वंस का बदला बांग्लादेशी मुसलमानों ने कैसे लिया हिंदुओं से, उस पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल सोशल मीडिया पर विधवा विलाप का जो दृश्य था, उसे भी देखना और समझना ज़रूरी है, बल्कि यूँ कहिए कि बहुत ज़रूरी है। वो हमें बताएगा कि देश के मुसलमानों के लिए कानून, संविधान और कोर्ट कोई मायने नहीं है। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया है। हिंदू इसका पालन करें और ये लोग हर मौके पर इसे ताक पर रख कर मनमानी करें। हिजाब बैन होने के मामले में भी आपने देखा होगा, इन्होंने कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक वैसे ही ये हर वर्ष बाबरी मस्जिद विध्वंस पर चूड़ियाँ तोड़ते हैं और सभी हिंदुओं को गुंडा बदमाश कहकर कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं कि धोखे से बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बताया गया। वास्तव में राम यहाँ कभी पैदा ही नहीं हुए थे। तो आइए पहले इनके रोने धोने की एक झलक देख लें। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हम बस देखते रह गए कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। दिलों में गुस्सा था, वो दिलों में ही रह गया। नहीं निकाल पाए हम गुस्से को बाहर। हमारी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हमारे नबी ने पूरी उम्मत को बचा लिया और हम एक मस्जिद को नहीं बचा पाए। कितनी शर्म की बात है। हमारे मुसलमान होने पे शर्म आनी चाहिए हमें। अगर हर याद तेरी सीनाए बिस्मिल में रहेगी, ए बाबरी मस्जिद तू मेरे दिल में रहेगी। लगती है पहाड़ों सी मुझे तेरी जुदाई, ए काश की सुनती मेरी आशुफ्ता नवाई। देता है ज़माना तुझे रो रो के दुहाई, आ जाओ कि उम्मत से नाराज़ है खुदाई। हर राह में, हर मोड़ पर, हर मंजिल में रहेगी, ए बाबरी मस्जिद तू मेरे दिल में रहेगी। 50 पोस्ट इस नज़्म पर आपको दिख जाएंगे, कहीं पर सुरों में गाते हुए तो कहीं पर लिखे हुए। सदा हर घर से आएगी रूमी अल्लाह अकबर की, शहादत बाबरी मस्जिद की एक दिन रंग लाएगी। मुसलमान अपने नस्लों को बार बार याद दिलाते रहना और दुश्मने इस्लाम की पहचान करते रहना। बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने वाले असल चेहरे को सामने लाना होगा। बाबरी मस्जिद शहीद करने आए हुए लोग गुंडे व बलात्कारी थे। जब वह बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहे थे, तब वहां पर उन्होंने एक महिला जर्नलिस्ट रुचिरा गुप्ता को सेक्सुअल अब्यूज़ किया। एक दिन बाबरी मस्जिद हम वहीं पर बनाएंगे इंशाअल्लाह। ऐ बाबरी मस्जिद तेरे शहादत का कर्ज है हम पर। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल हर जुल्म करने वालों का हिसाब होता है। बाबरी मस्जिद को गिराकर मुसलमानों के ईमान का जायज़ लिया गया था। अगर बाबरी मस्जिद पर ही सब मुसलमान खड़े हो गए होते तो आज दूसरी मस्जिद पर आंख उठाने की हिम्मत न होती। बाबरी मस्जिद पर आज ही के दिन 6 दिसंबर 31 साल पहले आतंकी भीड़ ने हमला करके शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद वहीं पर बनेगा जहां पर था। जो भी मुसलमान उलमा मकतबे फ़िक्र कहते हैं कि हमें संविधान व संवैधानिक न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जिन लोगों ने भी कहा था कि न्यायपालिका का जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है, ऐसों को बाबरी मस्जिद के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं है। बाबरी मस्जिद में कैसे 23 दिसंबर 1949 को बड़ी साजिश के तहत हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने मूर्ति रखी। फिर यह झूठ पूरी भारत के हिंदू समुदाय को बताया गया कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति है और राम यहीं पैदा हुए थे। आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि राम कहाँ पैदा हुए थे। जिस तरह कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाया, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया, दुआ है या अल्लाह जिस तरह बाबरी आज मिटा दी गई, वैसे ही कांग्रेस को भी मिटा दे, नेस्तनाबूद कर दे। बाबरी मस्जिद शहादत की 31वीं बरसी पर हैदराबाद में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। नाइंसाफ़ी की भेंट चढ़ी बाबरी मस्जिद को हम नहीं भूले हैं और क़यामत तक नहीं भूलेंगे। क्या हमारी आंखें ये मंजर भुला सकती हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे लिए बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह।
हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ न चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारी भी कयामत है। कांग्रेस तो बर्बाद हो चुकी है, बाकी जो लोग बाबरी मस्जिद शहीद करने में शामिल थे, ऐ अल्लाह उन सबको बर्बाद कर दे। नस्लों को कभी नहीं भूलने देंगे, बाबरी मस्जिद हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। सियासतदानों, तुम्हें साजिशों के जरिए 500 साल लग गए बाबरी को शहीद करने में, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इसे 50 साल में ही पहले जैसा वापस दोबारा तामीर करेंगी। जब जब हमारी ज़िंदगी में 6 दिसंबर आएगा, तब तब हम बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे और अपनी आल और औलाद को यह बताकर और सिखाकर हम इस दुनिया से जाएंगे कि वो भी बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहें। हम हमारी नस्लों को बताएंगे कि भारत में मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है। बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, यह कोर्ट ने साफ किया। जो मानते हैं कि धार्मिक कारणों से मुसलमान शासकों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, वो देशद्रोही हैं, अंग्रेजों से मिले हुए हैं। मैं कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ कर गया दिल्ली में। दिल्ली दी जामे मस्जिद भी साड़ी है, आगरा दा ताजमहल भी साड़ा है। बाबरी मस्जिद का साथ जो तुमने किया उसका बदला तो हमने लेना है। आज ही के दिन संवैधानिक पुलिस प्रशासन के सामने आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद शहीद की थी। वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। बाबरी जिंदा है। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही हो सही, सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। राणा अयूब ने 6 दिसंबर को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उन 5 न्यायाधीशों की फोटो लगाई है जिन्होंने कि राम मंदिर निर्माण में अपना फैसला दिया था। भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने वाला काला दिन बाबरी मस्जिद। आरफा खानम कहती है कि आई से दिस इज अ राइट विक्टिम, December 6 विल ऑलवेज बी द डार्केस्ट डे फॉर इंडिया। नाइंसाफ़ी की भेंट चढ़ी बाबरी मस्जिद को हम नहीं भूले हैं और कयामत तक नहीं भूलेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। जो लोग बाबरी मस्जिद शहीद करने में शामिल थे, ऐ अल्लाह उन सबको बर्बाद कर दे। December 6, 1992, ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल। मस्जिद थी, मस्जिद है और ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा है। हमने मक्का फतह किया है, बाबरी भी करेंगे। अब जरा ओवैसी के भड़काऊ बोल भी सुन लीजिए। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। हताशा में अवाम को भड़काने का कोई भी मौका नहीं चूकते देश के कुछ नेता। अल्पसंख्यकों को भड़काकर भारत में हमास जैसे आतंकी संगठन पैदा करना चाहते हैं। ये जब देश में शांति और अमन है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, तो उसके पैरों में जंजीर फंसाकर देश की बड़ी आबादी को ये गुमराह करने में लगे हैं। और ये लोग संविधान की शपथ लेकर संसद में देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इस कौम से? इन सारे क्लिप्स और पोस्ट को देखने या जानने की ज़रूरत इसलिए थी जिससे कि हम जान पाएँ कि हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। आपने स्पष्ट रूप से जान लिया कि ये राम मंदिर तोड़ के वहाँ फिर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलेगा या कभी इनकी सरकार होगी तो ये ऐसा ही करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका विचार आप स्वयं करें। तो चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बाबरी विध्वंस के पहले और बाद बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया वो तो भारत के मुसलमान भी नहीं कर सके। असल में राम मंदिर के लिए जब भारत में संघर्ष चल रहा था और बाबरी ढांचे के ध्वस्त होने की अफवाह पर फैली थी, तभी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई थी। हिंदुओं ने तो 5 शताब्दी तक संघर्ष करके न्यायिक रास्ते से राम मंदिर का अधिकार प्राप्त किया, लेकिन इस्लामी भीड़ नियम कायदे नहीं मानती है। 2 नवंबर 1989 ये वो दिन था जब प्रतीकात्मक रूप से राम मंदिर के लिए पहला पत्थर उस विवादित स्थल पर रखा गया था। जैसे ही बांग्लादेश में इसकी खबर पहुंची, वहां हिंसा शुरू हो गई। अक्टूबर 1990 में ही बांग्लादेश की मीडिया द्वारा यह अफवाह फैला दी गई थी
कि भारत में बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ की मीडिया ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश में उस समय कैसा माहौल था उसे इसी से समझ सकते हैं कि 1988 में तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद ने इस्लाम को बांग्लादेश का आधिकारिक मजहब घोषित कर दिया था। अब आते हैं 30 अक्टूबर 1990 वाले दिन। इरशाद उस दिन बंग भवन में एक यूथ कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक वो वहाँ हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं होगी। ठीक उसी समय कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ हिंदुओं की दुकानों पर हमले कर रही थी। भीड़ ने गौरी मठ को निशाना बनाया जो बंग भवन के दक्षिण में स्थित था, यानी इरशाद के कार्यक्रम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हिंदुओं से जुड़ी संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा था। ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने हुआ। रिपोर्ट में कहा गया था कि 1989-90 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसे दंगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक ही पक्ष द्वारा किया गया था 1964 की तरह। इन अत्याचारों में तब की सत्ताधारी पार्टियां भी शामिल थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 1989 और 90 में 1000 से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 की रात को तो चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ आतंक का नंगा नाच हुआ। कुतुबदिया में 3 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद राजधानी ढाका और मुल्क के अन्य हिस्सों में हिंसा फैली। रिपोर्ट में सामने आया कि हिंदुओं के 28,000 घरों, 3,500 मंदिरों और धार्मिक संस्थानों और 2,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को या तो नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। इस रिपोर्ट की माने तो 15 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 2400 हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ था। सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए न तो कोई प्रयास किया, न ही इस्लामी कट्टरपंथियों को रोकने की कोई कोशिश की। ओल्ड ढाका स्थित शंखरी बाजार में तो हिंदुओं की एक भी दुकान को नहीं छोड़ा गया था। सिलहट जिले में तो अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों को ये याद रहेगा। महिलाओं के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार हुआ, बल्कि उन्हें सड़क पर नग्न होकर चलने के लिए बाध्य कर दिया गया था। कई कम उम्र की लड़कियों का भी बलात्कार हुआ, जिसमें 5 साल से कम की लड़कियां भी शामिल थीं। कुछ गांवों में तो 5 साल से लेकर 70 साल तक किसी भी महिला को नहीं छोड़ा गया था। तस्लीमा नसरीन ने अपने उपन्यास लज्जा में भी इसका जिक्र किया है कि कैसे 1992 में ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया था। मुख्य मंदिर को फूंक दिया गया। देवी देवताओं के मनोरंजन के लिए बने नाट मंदिर को भी आग के हवाले कर दिया गया था। मंदिर के पास स्थित श्रीधम घोष को भी जला दिया गया था। माधव गुड़िया मठ को भी ध्वस्त कर दिया गया। जयकाली मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। ब्रह्मो समाज के परिसर में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया गया। डेमरा में शोड़ी अखाड़ा मंदिर को लूट लिया गया। वीरभद्र और लौकी बाजार में जहाँ तक नजर जाती थी तबाही ही तबाही दिखती थी। इस्लामपुर रोड पर छाता और आभूषण बेचने वाले दुकानों को लूट लिया गया। 300 आतंकियों ने मिलकर 25 घरों को निशाना बनाया। कई हिंदू दुकानों के नामों को उर्दू नामों से बदल दिया गया था। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इन घटनाओं का जिक्र लज्जा में किया है। वो लिखती है कि कैसे नौबाबपुर रोड पर स्थित मोरोचंद नाम की एक मिठाई की दुकान को तोड़ डाला गया। साथ ही रैयर बाजार स्थित माँ काली के मंदिर में उनकी प्रतिमा को तोड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। ठठरी बाजार में बट्टाली मंदिर को तबाह करके लूट लिया गया। नौबाबपुर में कामधोन पोशारी और शुक्ल मिष्ठान भंडार जैसी दुकानों को लूट लिया गया। जतिन एंड कंपनी की एक फैक्ट्री को ही आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरह नाग देवता के मंदिर को भी धूल में मिला दिया गया। तस्लीमा नसरीन लिखती है कि ये दंगे नहीं थे, क्योंकि दंगा में दोनों पक्ष झगड़ते हैं, जबकि ये एक पक्ष द्वारा दूसरे समुदाय पर अत्याचार था। अब बताइए कि क्या आपने बाबरी पर हंगामा मचाने वालों को कभी इस तबाही का जिक्र करते हुए देखा है? जिस इस्लामी भीड़ ने बांग्लादेश में 1989 और 92 में ये तबाही मचाई, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, इस पर बात कभी क्यों नहीं की जाती है?
अब शायद आपको इस कौम की हकीकत का पता चल गया होगा। बांग्लादेश का बाबरी मस्जिद से क्या लेना देना था, क्यों वहाँ हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए गए, इसका जवाब आपको पता होगा। उनके लिए मजहब सबसे बड़ा है और अपने मजहबी भाई बहनों के साथ वो हमेशा खड़े होते हैं। कश्मीरी कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने भारतीय मुस्लिमों को मूर्ख बताते हुए कहा कि तुमने एक फूटी लावारिस बाबरी मस्जिद के लिए भारत के सोए हुए और बिखरे हुए हिंदुओं को जगा दिया, जबकि भारत में 3 लाख से अधिक मस्जिदें बन गईं, तब हिंदू सोया हुआ था। एक मस्जिद के लिए बिखरे सोए हिंदुओं को एक कर दिया भारत के मुसलमानों ने, जबकि सिर्फ एक पायदान और बचा था हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए। मुसलमान गृह मंत्री तो बन ही चुका था, बस सिर्फ मुसलमान का प्रधानमंत्री बनना बाकी रह गया था, फिर सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होता। पर भारतीय मुस्लिमों ने अपनी मूर्खता के कारण एक मस्जिद के लिए भारत पर कब्जा करने की सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी। अब हिंदुओं को बाजी पलटने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदुओं को जागृत होने का मौका मिल गया है और अब कोई मुस्लिम न गृह मंत्री बन पाएगा न ही प्रधानमंत्री। अब भारत फिर से हिंदुओं के हाथों में जाता दिख रहा है और वाकई सैफुद्दीन सोज की बात सही भी निकली। अयोध्या आंदोलन ने सदियों से सोए हिंदुओं को पुनः जागृत किया और आज जो भी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन दिख रहा है उसमें अयोध्या आंदोलन की भूमिका ऐतिहासिक रही। जातियों, आपसी मसलों, स्वार्थों में उलझा हुआ हिंदू 1000 साल के इस्लामी काल में नहीं जागा, वही हिंदू अयोध्या आंदोलन के बाद जाग गया। इसलिए वाकई में सदियों से सुप्त पड़े हिंदू के स्वाभिमानी शौर्य के जागरण का केंद्र बन गया अयोध्या आंदोलन। हिंदुओं, यही स्वाभिमान जिंदा रखो, यही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। इन सब बातों से आपको सबक लेना चाहिए और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।